भारतीय मीडिया मुसलसल ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि उन्होंने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया है। क्या वाकई में उन्होंने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया है? मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें भारतीयों, ये हमारा कराची पोर्ट ट्रस्ट है और यहाँ पर मामूल के मुताबिक इस वक्त काम जारी है। ये वो देखें दूर से शुरू होता है कराची पोर्ट ट्रस्ट और ये सारा का सारा इलाका, ये एरिया कराची पोर्ट ट्रस्ट का है। और यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर आज रूटीन के मुताबिक जितने कंटेनर्स आते हैं, जितने जहाज़ लंगर अंदाज होते हैं, वो अपने मामूल के मुताबिक तकरीबन आज 16 जहाज़ यहाँ पर लंगर अंदाज हुए। उनमें ऑयल के जो जहाज़ हैं वो भी शामिल हैं, जो कि इंतहाई सेंसिटिव होते हैं। अगर जंगी सूरत हाल होती है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा निशाना बनाए जाने के खदशे होते हैं वो ऑयल टैंकर्स को होते हैं, तो इस वजह से उन्हें मना किया जाता है कि वो पोर्ट पर ना आए। लेकिन आज मामूल के मुताबिक यहाँ पर कार्रवाई जारी है। आप देखें कि यहाँ पर जो कंटेनर्स आ रहे हैं, जो बड़े बड़े यहाँ पर ट्रक्स आ रहे हैं, उनके ऊपर सामान को लोड किया जा रहा है और फिर वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। यहाँ मेरे दाएँ जानिब मैं आपको ये वो आबादी दिखाता हूँ। ये केमाड़ी की आबादी है। यहाँ पर कराची पोर्ट ट्रस्ट पर काम करने वाले लोग रहते भी हैं और उनके साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मच्छरों की भी आबादियाँ हैं। बिल्कुल मामूल के मुताबिक यहाँ पर ज़िंदगी रवां दवां हैं। ये लाइनें आपको जो नज़र आ रही हैं, ये ट्रक्स और ये कंटेनर्स की लाइनें हैं जो यहाँ पर कराची पोर्ट पर अपना सामान लेने के लिए आए हैं। इन पर ये सामान लोड किया जाएगा और ये फिर अपने मामूल के मुताबिक मुल्क के दीगर शहरों की तरफ रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर कोई खौफ व हिरास नहीं है, कोई डर नहीं है किसी किस्म का। मामूल के मुताबिक बाज़ारों में रौनकें हैं, उसी तरह से यहाँ पर शॉपिंग हो रही है, काम जारी है। और कराची पोर्ट ट्रस्ट पर जो अमला है, जो यहाँ पर मजदूरी करने वाले मजदूर आते हैं रोज़ाना की बुनियादों पर, वो अपना काम कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पर। और किसी किस्म का खौफ व हिरास नहीं है, लोगों में कोई डर नहीं है। लेकिन भारतीय मीडिया की जानिब से ये मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उन्होंने शायद कराची पोर्ट को तबाह कर दिया है। तो इतना आसान नहीं है कराची पोर्ट तक पहुँचना, क्योंकि भारतीय मीडिया और भारतीय फ़ौज, मुझे लगता है कि बॉलीवुड की मूवीज़ से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। और वो जिस तरह से बॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर सनी देओल गदर मूवी में पाकिस्तान आता है और वहाँ से सकीना को लेकर चला जाता है, तो ये इतना आसान नहीं है। मूवीज़ में तो हो सकता है, हकीकत इससे काफ़ी ज़्यादा तल्ख है। हकीकत में अभिनंदन साहब आए थे पाकिस्तान, तो हमने उनको चाय पिलाकर वापस रवाना किया था, तो आपको वो याद होगा। तो कोई भी अगर पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेगा, दरअंदाजी करने की कोशिश करेगा, तो उसका अंजाम अभिनंदन से ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। तो लिहाजा पाकिस्तान का दिफा जो है महफूज हाथों में है। पाकिस्तान की फ़ौज एक प्रोफेशनल फ़ौज है और वो अपने मुल्क का चप्पे चप्पे की हिफाजत करना जानती है। आप ये देखें ना, यहाँ पर बिल्कुल रूटीन के मुताबिक जहाज़ अपने खड़े हैं। ये सामने एक बड़ा शिप खड़ा हुआ है जिसके ऊपर कंटेनर्स लोड हैं, जिन्हें ऑफलोड किया जा रहा है। इसके साथ ही बराबर में एक और जहाज़ खड़ा हुआ है जहाँ पर ये कंटेनर्स लदे हुए हैं और उन्हें ऑफलोड किया जा रहा है ट्रक्स में। और मुख्तलिफ गाड़ियाँ आपको यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही हैं। मज़दूर जो हैं वो यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। सामान यहाँ से उतारा जा रहा है, ट्रकों में लोड किया जा रहा है। यहाँ पर तर्जुमान हैं कराची पोर्ट ट्रस्ट के, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज कितने जहाज़ यहाँ पर आए हैं और कितना सामान यहाँ से उतारा गया है। काम किस तरह से हो रहा है यहाँ पर रूटीन के मुताबिक जितना काम होता है, क्या आज रूटीन से कुछ हटकर काम हो रहा है या उसी तरह से हो रहा है। तर्जुमान कराची पोर्ट ट्रस्ट शारिक फारूकी साहब हैं हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं। सर, क्या कराची पोर्ट को तबाह कर दिया गया? नहीं जी, आपके सामने है, आप पीछे देख सकते हैं। पोर्ट पे हैंडलिंग भी चल रही है, कार्गो हैंडलिंग आपके सामने है। अगर पोर्ट तबाह हो गया होता तो फिर ये हैंडलिंग तो ना होती। और ये दिखाने का मकसद ही यही है कि जो है आप खुद देख सकते हैं और आपके तवज्जो से इंडिया के भी लोग देख सकते हैं कि जो है कि पोर्ट बिल्कुल ठीक है और उनका मीडिया ही गलत बात कर रहा है। तो बताइएगा, आज मामूल के मुताबिक कितने कंटेनर्स, कितने जहाज़ यहाँ पर लंगर अंदाज? अलग अलग फर्दर तो मैं नहीं बता सकूँगा, लेकिन ये बता सकता हूँ आपको कि आज 8 जहाज़ यहाँ पे लंगर अंदाज हुए हैं, जिसमें से 2 जो है अभी की सेलिंग अभी मुतवक्के है, 3 सेल आउट कर चुके हैं और अगले 24 घंटे में 9 जहाज़ मज़ीद मुतवक्के भी हैं जो आएंगे यहाँ पे। और इसके अलावा ये कि जो है 60,000 की जो है तकरीबन अभी तक एक्सपोर्ट कार्गो जो होता है उसकी हैंडलिंग हुई है और 1,68,000 टन जो है वो इंपोर्ट कार्गो है। कराची पोर्ट ट्रस्ट के सैयद उमैर अली हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। सर, कितनी तबाही हुई है कराची पोर्ट ट्रस्ट पर?
सर आपके सामने है कि सोशल मीडिया पे तो कराची पोर्ट का नामो निशान शायद ख़त्म कर दिया उन्होंने, मगर आप लाइव कवरेज के साथ देखें तो हम फुल ऑपरेशनल पे कार्गो अनलोडिंग लोडिंग 16 वेसल्स हमारे ऑन बोर्ड हैं, अनलोडेड हो रहे हैं। इवन आपके ऑयल टैंकर्स भी आए हैं और कुछ जो है वो एंकरेज एरिया पे भी खड़े हुए हैं। कोई पटाखा, कोई फटा हो, कोई ज़ख्मी हुआ, कुछ तो है, कोई बात तो हुई होगी। ऐसे ही इंडियन मीडिया इतना वावेला मचा। सर इसको ऐसा कह सकते हैं कि कोई पटाखा नहीं हुआ, पता नहीं इंडिया के पास कहाँ से आवाज़ चली गई है कि उन्होंने वावेला मचा दिया है। लोग यहाँ हमारी फूड स्ट्रीट करीब है, लोग फ़िश फ्राई खा रहे हैं, प्रॉन फ्राई खा रहे हैं, लोग अपनी मस्ती में झूम रहे हैं और इन्होंने एक वावेला बचाया हुआ है कि कराची पोर्ट जो है वो तबाह कर दिया है। जी, अब सिक्योरिटी कोई सख्त की है यहाँ पर, कोई इंतजाम इस हवाले से? ऐसी कोई सूरत हाल हमें पेश तो नहीं आई, लेकिन सिक्योरिटी इस तरह वॉर वाली जो है वो हमेशा वाली होती है कि पोर्ट जो है वो रेड जोन में आता है और सिक्योरिटी हमारी फुल फ्लेज पे होती है। ठीक है जी, मामूल के मुताबिक सिक्योरिटी यहाँ पर वैसे ही हाई अलर्ट रहती है, तो उसी तरह से यहाँ पर आम दिनों की तरह जिस तरह से लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, इसी तरह से यहाँ पर मज़दूर रोज़ाना की बुनियादों पर जो काम करने के लिए आते हैं कराची पोर्ट ट्रस्ट पर, आज भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। कंटेनर्स पे ये बड़ी लंबी लाइन कतारें यहाँ पर जो कंटेनर्स की लगी हुई हैं, इनके ड्राइवर्स और दीगर अमला जो है वो नॉर्मल जिस तरह से रूटीन में आता है यहाँ पर कराची पोर्ट ट्रस्ट पर अपना सामान लेने, इस तरह से आया हुआ है और फिर यहाँ से वो सामान लेकर निकलेगा। ताहम भारतीय मीडिया की जानिब से जो प्रोपोगेंडा किया जा रहा है उसका भरपूर अंदाज में इन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने ये मीडिया को दिखाया भी कि आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं, किस तरह से यहाँ पर रूटीन के मुताबिक जिस तरह से मामलात ज़िंदगी चलते हैं इसी तरह से आज भी चल रहे हैं और किसी किस्म का ना कोई खौफ व हरास है यहाँ पर, ना कोई डर है और ना ही किसी किस्म की यहाँ पर कोई तबाही हुई है।